वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज का ये इजलास इस्लाह मुआशरा और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान पर हुआ है और ये दोनों मौजू, इस्लाह मुआशरा भी और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत भी, बड़ा अहम मौजू है और बहुत फैला हुआ मौजू है। मुआशरे की इस्लाह, समाज को ठीक करना, जहाँ जहाँ भी समाज में खराबी है उसको भले अंदाज पर, भले रुख पे चलाना, यही इस्लाह मुआशरा। अगर कोई बेतरीका सड़क पे चल रहा है तो इससे भी जल्द या देर समाज को नुकसान पहुंचेगा। अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल गलत तरीके पे लगा रहा है और आम तरीके पे आपने देखा होगा कि दो नौजवान, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, जरा ऐसे मुड़े, उन्होंने उधर मोड़ा, गाड़ी खड़ी कर दी और गप करने लगे। रुकावट पैदा होती है इससे, और ये भी समाज के लिए ये मिजाज नुकसानदेह है। इसी तरह छोटी बड़ी बातें, चाहे वो सड़क पे चलना हो, आपस की बातचीत हो, जिंदगी में इबादतों का मामला हो या लेन देन का मामला हो, कोई भी मामला अगर गलत हो रहा है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और फिर समाज में आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ आता है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, बहैसियत इंसान भी और बहैसियत मुसलमान भी, कि हम जितना मुमकिन है बिगाड़ को दूर करें और समाज में बनाव लाएं। समाज है क्या? इंसानों के मजमूए का नाम समाज है। अब अगर इंसानों का मिजाज बिगड़ जाए तो उसका तौर तरीका बिगड़ेगा, और तौर तरीका बिगड़ेगा तो फिर समाज बिगड़ेगा। इसलिए समाज सुधार की बात, इस्लाह मुआशरा की बात, असल में इंसान के ठीक होने की बात है। इंसान सलीके से रहे, बातचीत बढ़िया तौर पे करे, मोहब्बत से करे, आपस के ताल्लुकात को ठीक रखे, न अपने आप को इतना कमजोर कर ले कि उसका हक दूसरे छीने, और न इतना अपनी ताकत से नाजायज फायदा उठाए कि दूसरों का हक मारने लगे। ये सब बुनियादी जिम्मेदारी है इंसान की। हमारे ऊपर, हर इंसान के ऊपर दूसरे इंसान के हुकूक हैं, दूसरे इंसान की जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को अगर ठीक से नहीं निभाया हमने तो इसका असर हमारे समाज पर, हमारी आबादी पर,
और आगे बढ़कर इसका असर पूरे जिले पर, पूरे सूबे पर, पूरे मुल्क पे पड़ेगा। इसलिए पहली चीज तो ये है कि हम समझें कि खराबी कहां कहां पैदा हुई और उसको ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले खराबी यहां पैदा होती है, गड़बड़ पैदा होती है दिमाग में, और फिर उसके बाद मामला फैलता चला जाता है। तो हमारा तौर तरीका, हमारा काम करने का अंदाज, सारी चीजें उससे मुतासिर होती हैं। और ये फैलने का इतना बड़ा दायरा हो जाता है, गलत चीजों के फैलने का, बुराइयों के फैलने का, गलत कामों के फैलने का इतना दायरा बड़ा होता है कि घर से बाहर वो गंदगी पहुंच जाती है और फिर वो गंदगी फैलने लगती है। यही समाजी बुराई है और इस समाजी बुराई को दूर करना हम सबों की जिम्मेदारी है। मैं ज्यादा मिसाल नहीं देना चाहता, 2 मिसालें मैंने दी हैं आपके सामने। बहुत आम बात, बहुत आम बात जो हर जगह पाई जा रही है और हर जगह देखी जा रही है। हम अगर उसे दूर करेंगे तो हम अच्छे समाज की तरफ बढ़ेंगे, और अगर दूर नहीं करेंगे तो समाज बिगड़ता चला जाएगा, समाज खराब होता चला जाएगा। हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका, घर में रहने का तरीका, घर वालों के साथ निबाह और बनाव का तरीका, खानदान के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका, खानदान के लोगों के साथ ताल्लुकात रखने, ताल्लुकात ठीक रखने और बनाने का तरीका, ये सारी वो चीजें हैं जिसे गहराई के साथ देखना चाहिए। अभी सूरत हाल हमारी आबादियों की क्या है? जहां जाइए झगड़ा ही झगड़ा है, जहां जाइए आपस में गुत्थम गुत्था है। कहीं मामला इससे आगे बढ़ा, मुकदमेबाजी शुरू हो गई, और मामला सिर्फ मुकदमेबाजी का इसलिए नहीं होता कि मामला हल कराना है, मामला मुकदमेबाजी का इसलिए होता है कि मामलात को उलझाते रखना है, उलझाए रखना है, जिसका नतीजा ये होता है कि मुकदमा और लामे मुकदमे के बाद यकीनन एक आदमी को कामयाबी की डिग्री मिलती है और दूसरे को नाकामी हिस्से में आती है, लेकिन तबाह दोनों हो जाते हैं। आपके गांव को भी इससे बड़ा अच्छा तजुर्बा हो चुका है, बरसों पहले की बात है। मैं इस गांव से वाकिफ हूं और बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। यहां भी बड़ी लड़ाइयां होती रही हैं, अल्लाह का फजल है कि इधर कुछ कम हो गई है, लेकिन ये मामला बढ़ता क्यों है? एक वाकया मुझे याद आया। 2 भाइयों में सख्त लड़ाई थी और पूरा गांव उसके अंदर उलझा हुआ था। मैं उस गांव में पहुंचा तो गांव पहुंचने से पहले 2-3 किलोमीटर पहले एक बूढ़ा आदमी धूप में खड़ा हुआ। गाड़ी रुकवाई उसने और हमसे हाथ जोड़ के कहा कि आप दोनों भाई को मिलवा दीजिए। मैं बढ़ गया आगे। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा बूढ़ा आदमी मिला, उसने भी इसी अंदाज की बात कुछ फैला के कुछ लंबे चौड़े अंदाज में कही
मैंने सुन ली उनकी बात, और फिर मैंने फैसला किया कि बजाय